हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनोवा यूजिंग एक्सेल। एसपीएसएस में कैसे अनोवा होता है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था। अगर आप एसपीएसएस में कैसे अनोवा होता है ये देखना है तो हमारी चैनल में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एसपीएसएस नहीं है और आपको अनोवा कैलकुलेट करना है तो आप एक्सेल में भी अनोवा कर सकते हैं। अनोवा जो है उसका फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये अनोवा यूज़ होता है जब हम दो से ज़्यादा ग्रुप की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जैसे हमने एक ट्रीटमेंट 3 ग्रुप को दिया है या 3 या 4 ग्रुप को दिया है और हम कंपेयर करते हैं कि ये ट्रीटमेंट तीनों ग्रुप में इफ़ेक्टिव रही है कि नहीं। तो जब हमें 2 से ज़्यादा एवरेजेस को कंपेयर करना है और ये पता लगाना है कि एवरेजेस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, तब हम अनोवा यूज़ करेंगे। समझने के लिए हम जाते हैं हमारी डेटा फाइल के ऊपर और हमारी डेटा फाइल ये रही। हम यहाँ पर 2 डेटा फाइल को यूज़ करेंगे। पहले हम ट्रीटमेंट वाली डेटा फाइल पर काम करते हैं। इस डेटा फाइल में हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, एक ट्रीटमेंट 3 ग्रुप को दिया गया है और उन ग्रुप का जो रिज़ल्ट आया है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। हर एक ग्रुप में हमारे पास 29 रिस्पोंडेंट है। ओके, और हमें ये पता लगाना है कि ट्रीटमेंट है वो तीनों ग्रुप में इक्वली इफेक्टिव रही है या एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव रही है। तो ये पता लगाने के लिए हम अनोवा करेंगे। यहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस है ट्रीटमेंट H0 बनेगा, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट अक्रॉस 3 ग्रुप्स। एंड अल्टरनेट बनेगा देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट अक्रॉस 3 सिलेक्टेड ग्रुप्स। ओके, हम डेटा में जाएंगे। यहाँ पर एनालिसिस टूल पैक अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास अनोवा सिंगल फैक्टर अवेलेबल है। ओके, अगर आपके सिस्टम में ये टैब नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, एक बार फिर दिखा देते हैं। एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर एडिंग्स है और यहाँ पर बॉटम में एक मैनेज एडिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है गो में। एक छोटा सा एडिंग्स का बॉक्स खुलेगा। अगर ये एनालिसिस टूल पैक चेक नहीं है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके, ये आपके सिस्टम में ये एनालिसिस टूल पैक एक्टिवेटेड कर देगा या इंस्टॉल भी कर देगा। अब हम एनालिसिस टूल पैक में जा रहे हैं। यहाँ पर है अनोवा सिंगल फैक्टर, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। एक ही ट्रीटमेंट 3 ग्रुप को दिया गया है। सो हम सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमें इनपुट रेंज सिलेक्ट करना है, तो हमने ये तीनों ग्रुप को सिलेक्ट करके ये इनपुट रेंज सिलेक्ट कर लिया है। हमें लेबल इन द फर्स्ट रो ये हमें याद करके सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें लेबल है। हमारे पास 29 रिस्पोंडेंट का डेटा है, 30 रिस्पोंडेंट का डेटा यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो फर्स्ट रो है वो लेबल है, तो डेटा है वो 29 रिस्पोंडेंट्स का है। हमारा जो आउटपुट है उसके लिए हमें नई वर्कशीट चाहिए जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं अनोवा, उसे अनोवा बनो। ओके, और ओके कर रहे हैं। तो ये हमें पास देखो हमारा डेटा फाइल ये रहा। अनोवा नाम का एक नया वर्कशीट मिल गया है। पहले तो हम इसको प्रॉपर्ली विजिबल करेंगे। और अगर देखो यहाँ पर डेसिमल कुछ ज़्यादा दिखेंगे आपको यहाँ पर, तो पहला काम करना है यहाँ पे सारा डेटा को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है, नंबर में क्लिक करना है। तो ये डेटा मैनेजेबल हो जाएगा, क्योंकि हर बार देखो 2 डेसिमल ही दिखेंगे और काफ़ी हद तक आपका डेटा अच्छी तरह से दिखने लगेगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा समरी टेबल है और नीचे अनोवा टेबल है। पहले हम समरी टेबल को देखेंगे। समरी टेबल में देखा जाए तो ये हमारे पास काउंट है, मतलब हर एक ग्रुप में कितने रिस्पोंडेंट थे। ये सम है, ये हर एक ग्रुप का टोटल जो आ रहा है वो है, ये एवरेज है और ये वेरिएंस है। अगर हम एवरेज कॉलम को देखें तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उनका एवरेज 211 आ रहा है, सेकंड ग्रुप का 181 है, थर्ड ग्रुप का 191 है। तो इस तरह से देखें तो हमें लग रहा है कि तीनों ग्रुप का मीन अलग अलग तो है, डिफरेंस तो लग रहा है, बट ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं। हम जब डिफरेंस को सिग्निफिकेंट बोलते हैं मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ सैंपल में नहीं है, पॉपुलेशन में भी होगा। तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमें एक टूल यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ हमारे पास 3 एवरेजेस हैं। जब 2 से ज़्यादा एवरेजेस होते हैं तो हमें यूज़ करना होता है अनोवा, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है।
जब अनोवा करेंगे तो अनोवा का हमें वैल्यू मिलेगा, ये एफ टेबल है, ये हमारा पी वैल्यू है। ओके, अब पी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं 0.05 के साथ। ओके, सो अगर ये पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, सो इफ p इज ग्रेटर देन 0.05, ओके, वी डू नॉट रिजेक्ट the null hypothesis. Okay, and if p value is less than 0.05, sorry, यहाँ पर greater than है। Okay, if p is less than 0.05, we reject the null hypothesis। अब इस केस में हमारा जो p वैल्यू है वो 0.05 से ज़्यादा आ रहा है। ओके, अगर p वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है मतलब वी डू नॉट रिजेक्ट द null hypothesis। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी 3 ग्रुप एवरेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया था तीनों ग्रुप का जो रिजल्ट आया है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम इस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। वैसे ही दूसरा एक डेटा देखते हैं। ये डेटा हमारा जो पहले वाला फाइल था, डेटा फाइल एम्प्लॉय डेटा वाला, जो SPSS में यूज़ किया था वही डेटा फाइल है। ओके, यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी थी। ये सैलरीज का डेटा है, क्लरिकल, यहाँ पर हमारा ग्रुप था कस्टोडियल, ओके, और यहाँ पर था मैनेजर। तो हमारे पास ये 3 ग्रुप थे और ये तीनों ग्रुप के सैलरी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर देखो नंबर इक्वल नहीं है। अब हमारा हाइपोथेसिस है ये है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरीज ऑफ क्लरिकल, कस्टोडियल और मैनेजर। और अल्टरनेटिव रहा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरीज ऑफ क्लरिकल, कस्टोडियल और मैनेजर। मतलब ये 3 कैटेगरी है, उनकी सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, अब इसके लिए हम डेटा में जाएंगे, फिर से डेटा एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ पर अनोवा टेबल है, ओके, और हमें यहाँ पर हमारा डेटा सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ ये रखना है कि हमें सारा डेटा सिलेक्ट करना है। ओके, अब ये बता रहा है ओके कैन नॉट रीनेम द शीट। ओके, तो हमने जो किया तो इसने नया शीट बना लिया, हमने नाम नहीं दिया था इसलिए उसने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो हम यहाँ पर देते हैं अनोवा नंबर 2। ओके, और हमारा जो रिजल्ट है वो इस फाइल में अवेलेबल है। इसको थोड़ा विजिबल कर लेते हैं प्रॉपरली, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल नंबर में जाएंगे, ये प्रॉपर दिखने लगेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो तो जो क्लरिकल है थोड़ा उसको जूम करते हैं, ठीक है। ये हैशटैग दिख रहा है क्योंकि कॉलम स्पेस कम बढ़ रहा है। ओके, जो क्लरिकल हैं वो 363 क्लर्क हैं, 27 कस्टोडियल और 84 लोग मैनेजर हैं। ये डेटा फाइल के अंदर ये उनकी एवरेज सैलरी है। जो क्लर्क है उनकी एवरेज सैलरी 27,000 आ रहा है, कस्टोडियल का 30,000 समथिंग है और मैनेजर का 63,900 समथिंग आ रहा है। अब ये तीनों की सैलरी जो है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमने अनोवा किया है, और अनोवा में हमें यहाँ पर पी वैल्यू दिख रहा है। अब इस केस में जो पी वैल्यू आ रहा है वो 0.05 से कम है, तो यहाँ पर p इज लेस देन 0.05। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, हमारा नल हाइपोथेसिस था देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरी, हमने उसको रिजेक्ट किया, मतलब यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरी, मतलब क्लर्क, कस्टोडियल और मैनेजर उनकी सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। सो इस तरह से अगर हमारे पास SPSS नहीं है फिर भी अगर हमें अनोवा कैलकुलेट करना है तो हम एक्सेल में भी अनोवा कैलकुलेशन कर सकते हैं। होप आपने इस वीडियो को समझा होगा और इसको प्रॉपर्ली यूज भी